मैं हूँ रईस और आपको मैं बताता रहता हूँ आपकी कारों में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओमनी वैन के स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग इंजन के हेड पर लगे होते हैं इस जगह पर, और यहाँ 3 प्लग लगे होते हैं। ये तीनों प्लग का जो वायर है ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वहाँ उसके ऊपर जो लगी हुई कैप होती है वहाँ से कनेक्ट होते हैं। वहाँ सेंटर में एक पॉइंट होता है जो कि कॉइल से करंट को डिस्ट्रीब्यूटर कैप पर पहुंचाता है, और वहाँ से तीनों जो प्लग्स के वायर हैं वो करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने पर करंट को प्लग तक पहुंचाते हैं, और वहाँ उससे स्पार्क होता है। इंजन में ये जो प्लग वायर जा रहे हैं ये प्लग वायर सीरियल वाइज जाते हैं, और यहाँ इनको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको बदलना सीखेंगे। इनको निकालने के लिए प्लग्स के वायर को इस तरीके से पकड़ें कि प्लग वायर ख़राब ना हो, क्योंकि जो कैप बनी हुई है कैप के ऊपर एक ग्रिप बना होता है, यहाँ से इसको पकड़कर निकालना चाहिए। और इसको निकालने के बाद इसके अंदर की तरफ आप देख पाएंगे प्लग वायर जहाँ अटैच थे वहाँ प्लग लगे हुए हैं, और यहाँ से हम प्लग्स को खोलेंगे। प्लग्स के लिए प्लग स्पैनर होता है, उस प्लग स्पैनर से बहुत ही सावधानी से इसको खोलना चाहिए। दोस्तों प्लग्स के वर्किंग के बारे में बात करें तो प्लग का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि जैसे ही इंजन में कार्बोरेटर या इंजेक्टर या थ्रोटल बॉडी के ज़रिए फ्यूल की, पेट्रोल की एयर जाती है तो वह अंदर जाकर कंबंशन होता है। वहाँ उस पेट्रोल को जलाया जाता है, और जलाने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत होती है जो कि हमें स्पार्क प्लग से मिलती है, और वो स्पार्क प्लग अंदर चिंगारी उत्पन्न करता है। और चिंगारी उत्पन्न करने के बाद जब वहाँ आग लगती है तो पिस्टन पर उसका प्रेशर लगता है और पिस्टन नीचे की तरफ जाता है। तो सीरियल बाई 1 2 3 जिस तरीके से पिस्टन का वर्किंग होता है वो पिस्टन एक के ऊपर एक फायरिंग करता रहता है। तो जब एक नीचे जाता है दूसरे का इग्निशन बंद होता है, वो ऊपर आ जाता है, फिर तीसरा वाला जाता है। इस तरीके से इंजन का वर्किंग शुरू हो जाता है। तो ये प्लग का वर्क होता है, और प्लग के वर्किंग के लिए हमें उनका बिल्कुल सही होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सही तरीके से अंदर वो अगर स्पार्क नहीं कर पाएंगे तो हमारे इंजन में जो फायरिंग होती है वो सही प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और फायरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो पेट्रोल नहीं जल पाएगा। पेट्रोल नहीं जल पाएगा तो हमारा इंजन सही ढंग से स्मूथली स्टार्ट नहीं रह पाएगा। तो हम तीनों प्लग्स को खोल लेंगे। खोल लेने के बाद या तो उनको साफ़ कर देंगे बिल्कुल सही तरीके से साफ़ कर और उसका जो गैप है उस गैप को बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और वो करने के बाद या तो हम उन्हीं को लगा देंगे या फिर हम वहाँ तीनों नए प्लग्स चेंज कर सकते हैं। ये हमारे प्लग्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसके तीनों प्लग्स खोल लिए हैं, और तीनों प्लग्स खोलने के बाद हम इसमें नए प्लग्स फिट करने वाले हैं। नए प्लग्स ही फिट करने चाहिए, क्योंकि जब प्लग्स में कार्बन आ जाता है तो वो प्रॉपरली सही ढंग से निकल नहीं पाता है। तो जब भी सर्विस करें इसमें 20,000 किलोमीटर पर नए प्लग्स चेंज कर दें। नए प्लग्स चेंज करने के लिए हमें उसी तरीके से उसका जो होल बना हुआ है जहाँ उसकी थ्रेड्स है वहाँ उन तीनों प्लग्स को बारी बारी फिट कर देना चाहिए। बारी बारी फिट करने के बाद उनकी थ्रेड्स को चेक कर लेना चाहिए कि वो सही ढंग से फिट हो गई हैं, और जब बिल्कुल फिट हो जाए तो उसके बाद उसकी स्पैनर से टाइट कर देना चाहिए। स्पैनर से टाइट करने के लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल आहिस्ता से और सही ढंग से फिट कर दें। और फिट करने के लिए हमें एक प्रॉपर ताकत लगानी चाहिए। ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो इसमें जो एल्युमिनियम हेड है उस एल्युमिनियम हेड में वो थ्रेड्स स्लिप मार सकती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि प्लग टूट भी जाता है। तो थोड़ा सावधानी से करें, और इसको तीनों को फिट कर देने के बाद इसकी जो प्लग कॉर्ड है, प्लग वायर्स हैं, उन प्लग वायर्स को 1 बाय 1 उसमें फ़िट कर दें। दोस्तों प्लग वायर लगाते समय कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये कौन सा प्लग वायर कौन से प्लग में लगेगा। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीनों प्लग्स की लंबाई, तीनों प्लग वायर की लंबाई अलग होती है। जो सबसे बड़ा होता है वो प्लग फर्स्ट में जाता है, और सेकंड वाला सेकंड में, और थर्ड वाला थर्ड में। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो ऊपर जो फ्लैप लगा होता है वहाँ सीरियल वाइज वो फिट होते हैं, और सीरियल वाइज आपको उसी तरीके से जिस तरीके से वो फिट है वहाँ उसको वैसे ही लगा देना चाहिए। प्लग वायर को प्लग में लगाने के लिए उसकी जो
प्लग की कैप है उसको सही तरीके से चेक कर लें, उसके अंदर की तरफ चेक कर लें कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, जंग तो नहीं है। और प्लग में जहाँ ऊपर उसकी कैप लगी होती है उसको इसी तरीके से फ़िट कर दें और फिट करने के बाद हल्का सा प्रेस कर दें तो वो अंदर जाकर लॉक में बैठ जाएगा। इसी तरीके से तीनों प्लग्स को एक साथ 1 बाय 1 फिट कर दें और फिट करने के बाद हम कार को स्टार्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करने के बाद हम वहाँ चेक कर लें कहीं कोई प्लग वायर लूज़ तो नहीं है।